आज बनाने जा रही हूँ आटे का और आलू का बहुत ही यम्मी टेस्टी, बहुत ही चटपटा सा नाश्ता जो मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। तो मेहमान आए या फिर बच्चों की डिमांड हो या चाय के साथ, आप इसको ज़रूर बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलिए इस यम्मी सी रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप होल व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा। यहाँ पे हम 1 कप फ्लावर यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैंने आधे कप से भी थोड़ा कम लिया है सूजी का। तो कोई भी आप सूजी यूज़ कर सकते हैं, बारीक हो चाहे मोटी वाली हो। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ अजवाइन का। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ एज़ पर टेस्ट, यानी कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 छोटी चम्मच। और 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये है रिफ़ाइंड ऑयल। चाहे तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं मोइन के लिए। और अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि सारा जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डाली हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो नमक है वो अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए, यानी कि अच्छे से फ्लावर में मिक्स हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ वो बीच बीच में आता रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आप देखेंगे इस तरीके से मैंने पूरा ऑयल और जितना भी मैंने नमक वगैरह डाला था वो सब अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इस तरीके से मैं मुट्ठी दबा रही हूँ तो इस तरीके से बन रहा है। इसका मतलब ये जो मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो अब क्या करेंगे कि नॉर्मल पानी से हम यहाँ पे इस आटे को मांड लेंगे, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा ढीला आटा नहीं मांडना है, थोड़ा सा टाइट रखिए आटे को। और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँधते रहिए। और ये आटा गूँधने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से मैंने इतना टाइट किया है आटे को, और थोड़ा सा और फूल जाता है क्योंकि सूजी है, थोड़ा और फूलता है। अब आप इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू और इसमें मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ, आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर का, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गरम मसाले का। और ये है अदरक, अदरक आप नहीं खाते हैं तो आप नहीं डालिए। और ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच है बारीक कटा हुआ पुदीना का। और 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेसन का। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे धनिया नहीं डाला है, यानी कि धनिया पत्ता नहीं डाला है। इस बार आज मैं बना रही हूँ अलग थोड़ा सा, तो धनिया पत्ते की जगह मैंने यहाँ पे डाला है पुदीने का पत्ता। और सच मानिए इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप पुदीने के पत्ते से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी चाट मसाला डाल चुके हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा अंदर फिलिंग जो होती है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप इसको हाथों से बहुत अच्छे से गूंद सकते हैं इसको और एक सार कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी हाथों में लगा लेती हूँ इस तरीके से और इसको एक सार कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लेती हूँ इस तरीके से, बहुत ही छोटा सा आपको पोर्शन लेना है और इस तरीके से इसकी गोली बना लेनी है, यानी कि एक राउंड शेप इस तरीके से बना लेना है। तो ये एक तैयार हो गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, दूसरी वाली भी बना लेती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आलू हाथ पे चिपकता है तो आप थोड़ा पानी की हेल्प ले सकते हैं। और इस तरीके से मैं यहाँ पे गोलियाँ बना के रख लेती हूँ। अब आते हैं आटे के ऊपर। ये आटा आप देखेंगे और ज़्यादा सख्त हो गया है, तो हमें बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी का आटा चाहिए, यानी कि थोड़ा टाइट होना चाहिए आटा। अब हम इसको अच्छे से रोल कर लेते हैं और इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे रख के मैं इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। इस तरीके से आप इसको बेल लीजिए। तो ये बहुत मिनटों में बन जाता है, बहुत आसानी से। और एजेस की आप चिंता नहीं कीजिए, फटी हुई हैं कोई बात नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से काट लेंगे। तो आपके पास इस तरीके का ग्लास हो जो इतनी आपको जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप काट सके, तो आप इस तरीके से काट लीजिए इस तरीके से। और इसको मैं जो एक्स्ट्रा है वो मैं इसको हटा देती हूँ और वो दूसरे इसके लिए काम आ जाएगा। तो ये बन के तैयार हो गई एक हमारी रोटी इस तरीके से, और मैं इसको प्लेट पे रख देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ना मोटी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है।
तो एक मीडियम साइज़ की आप इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पे मेरी 10 से 12 कम से कम बन गई हैं और इस तरीके से ये तैयार हो गई हैं। इसके जो मोटाई आप देख सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे गोलियाँ बना के रखी थी आलू की स्टफिंग की, तो हम इसको इस तरीके से स्टफ़ कर लेते हैं यहाँ पे। और ये जो खाली एरिया है, मैं इस तरीके से इसको प्रेस कर के इसको अच्छे से फिल कर लेती हूँ इसी से। अगर आपको लगता है कि आलू थोड़ा कम है तो आप इसमें और ज़्यादा मिला सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से आप प्रेस कर लीजिए ताकि ये खुलने ना पाए। तो इसी तरीके से मैं एक और बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया है इस गोली को और इस तरीके से मैं इसको प्रेस करते करते इसको मैं शेप दे दूँगी इस तरीके की। और सारी एजेस को मैं अच्छे से क्लोज़ कर देती हूँ। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लोज़ कर देना है ताकि ये फटे ना या फिर अलग ना हो। तो ये बनके तैयार हो गया है। अभी देखिए मैंने सारे के सारे बना के तैयार कर लिए हैं बिल्कुल इसी तरीके से, लगभग 2 से 3 मिनट लगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे है सफ़ेद तिल और इसको इस तरीके से आपको सफ़ेद तिल से कोट कर देना है। तो ये लुकिंग में भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा करारा भी लगता है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हैं तो आप इसको ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में और सफ़ेद तिल होते भी बहुत हेल्दी हैं, खाने के लिए अच्छे होते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको तैयार कर लिया है। तो मैंने सारे ही तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से मैं इनको प्लेस कर लेती हूँ। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से एक साइड करके इसको प्लेस करना है। हाथ का ध्यान रखना है जलने ना पाए और ये भी ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं डालूँ तो हल्के हल्के बुलबुले आने लग जाए हों, बस उतना ही हमने इसको पकाना है। तो एक तरफ से जब पक जाए तो आप इस तरीके से दूसरी तरफ इसको टर्न करके ज़रूर पकाइए। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है ये। तो लगभग 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे इसको टमाटो सॉस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ इस तरीके से। तो दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बच्चों को देंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। हमने मैदा यहाँ यूज़ नहीं करी है, लेकिन आटा भी बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। और इस तरीके से ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो एक मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये बाहर से तो बिल्कुल हार्ड होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा, लेकिन इतना भी क्रिस्पी नहीं होगा। और एकदम से मैं तोड़ूंगी तो इतना एकदम से सॉफ्टली ये आराम से टूट जाता है। तो ये बड़े बच्चे सबको बहुत पसंद आने वाला नाश्ता है। आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़े से पुदीना के साथ मैं यहाँ पे इसको सर्व कर रही हूँ और इस तरीके से आप इसको मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।